हेलो दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। मैं सिर्फ उन पेंशन लाभार्थियों की बात करूंगा जिनके खाते में अभी तक किस्त का पैसा नहीं पहुंचा है। सरकार के द्वारा सभी लाभार्थियों का पैसा डाल दिया गया है। आप सभी को पता है, सबसे पहले वृद्धा पेंशन आई थी, फिर विकलांग पेंशन और फिर विधवा पेंशन सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। ये पैसा सिर्फ पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है। मैं आप सभी को बार बार अपडेट देता रहता हूं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनका पूरा स्टेटस वेरीफाई नहीं होता है, जिसके कारण पेंशन जो है बंद हो जाती है या रुक जाती है और किस्त का पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। मैं उन सभी पेंशन लाभार्थियों की बात कर रहा हूं जिनके खाते में अभी तक किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे सभी लाभार्थियों को तो अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहिए, वहीं से प्रॉब्लम समझ में आती है। तो इसके लिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो देखिए, आपको सारी प्रोसेस मैं बता दूंगा कि आप लोगों को पेंशन का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे आपकी पेंशन फिर से शुरू होगी, तो आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस अपनाना है। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सर्च ब्राउजर को ओपन करना है। सर्च बार में SSPY लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आप लोग देखेंगे इस तरीके का नया पेज खुलकर आएगा। यहां पर ऊपर ही लिंक मिलेगी यूपी पेंशन स्कीम। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का एक बैनर आएगा, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान। ये सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप लोगों का अगर ये बना है तो आप इससे अनगिनत योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। अगर नहीं बना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस फैमिली आईडी को जरूर बनवा लें। इसी के जरिए अब सभी पेंशन लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। यहां पर आप लोग देखेंगे मेन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर। इस पोर्टल पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर देख रहे होंगे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, निर्धारित महिला पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन यानी विकलांग पेंशन। आप लोगों को जिस भी पेंशन का लाभ मिल रहा है आप लोग उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोग स्क्रॉल को डाउन करेंगे और यहां पर आप लोगों को लिखा मिलेगा आवेदक लॉगिन पूर्व से पंजीकृत। इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोगों के सामने इस तरीके का नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, पंजीकृत आवेदक करता लॉगिन। सिलेक्ट पेंशन स्कीम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां से तीनों पेंशन के ऑप्शंस आते हैं। यदि आपको ओल्ड एज मिल रही हो तो उसे सिलेक्ट करें, यदि विधवा पेंशन मिल रही हो तो उसे सिलेक्ट करें, या दिव्यांग पेंशन मिल रही है यानी विकलांग उसे सिलेक्ट करें। जो भी पेंशन का लाभ मिल रहा है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो आप लोगों को इस पर डाल देना है। फिर नीचे वाले सेक्शन बॉक्स में आप लोगों को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही सेंड OTP करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे शो कर दिया जाता है मोबाइल नंबर के 4 डिजिट। इस मोबाइल नंबर पे जो OTP सेंड किया गया है उसको इस सेक्शन बॉक्स पर डालना है। स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड दिए गए हों उनको इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप लोग देखेंगे इस तरीके का पूरा आवेदककर्ता का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। जो आवेदककर्ता की सूचना है यहाँ पर सारी चीजें ध्यान से समझना है। पेंशन स्कीम जो भी आपको पेंशन मिल रही होगी वो मेंशन होगी, रजिस्ट्रेशन आईडी होगी और अप्लीसेंट नाम यानी लाभार्थी का नाम और रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा वो देखने को मिलेगा। आवेदन की स्थिति यहाँ पर आपकी तीनों स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली होना चाहिए, एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म फाइल्ड सक्सेसफुल होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे अब प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन से दिया जाता है। तो लेफ्ट साइड मेनू के नीचे ऑप्शन से मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की पूरी डिटेल्स यहां पर शो होकर आ जाएगी, फिच होकर आवेदन की स्थिति, वर्तमान स्थिति। तो यहां सबसे चीज समझिए, ये PFMS एक्सेप्टेड होना चाहिए DSWO के द्वारा, यानी कि जो समाज कल्याण यानी कि मेन ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये एक्सेप्ट होना चाहिए। और आपके यहां पर DWO डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण ऑफिसर द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए PFMS स्टेटस। और यहां पर अप्रूवल प्रोसेस फॉलो कंप्लीट होना चाहिए। तो वीडियो SDM एक्शन स्टेटस भी अप्रूव्ड होना चाहिए। इन सभी अधिकारियों के द्वारा आपके ये स्टेटस एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड होने चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और आधार का सत्यापन वेरीफाइड ऑन होना चाहिए, ये आप लोग समझिए ध्यान से। और आप लोगों की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर दी होगी। आय प्रमाण पत्र का वेरीफाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैमिली आईडी आपकी आ जाएगी जो भी होगी, और जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगी वो भी जनरेट होकर आपकी यहाँ पर आ जाती है।
अब यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिन लाभार्थियों को किस्त मिलती है तो यहाँ पर इस प्रकार से वो चेक कर सकते हैं। साल में 4 किस्तें दी जाती हैं, तो यहाँ पर चारों किस्तें चढ़ाई जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर आकर अपनी चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये सारा डाटा देख लिया। अगर आपका ये सारा डाटा सही है तो आप लोगों को क्या करना है, बारीकी पूर्वक से ये डाटा चेक करना है। किसी प्रकार की अगर त्रुटि दिखती है तो भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अगर आपका ये जब पूरा डाटा सही होगा, ये फर्स्ट पेज का डाटा है, तो यहाँ पर आप लोग एक बार फिर देखिए एप्लीकेशन स्टेटस आप लोगों के इस प्रकार से अगर तीनों में टिक लगे होंगे तो इसके बाद आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में देखना है डीबीटी एनपीसीआई इनेबल है या नहीं है। आप लोग इससे कैसे चेक करेंगे कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, क्योंकि जिन लाभार्थियों का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई इनेबल नहीं होगी, तो उनको पेंशन का जो लाभ है उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। तो कुछ पेंशन लाभार्थियों की हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर अपने बैंक की डिटेल्स चेक करनी है कि आपका बैंक खाता जो है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो उसका बना दिया है, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप यूडीआई की पोर्टल पर जा करके आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। आधार आज की डेट में बैंक खाते से लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, तभी समस्त सरकारी योजनाओं का, जितनी भी योजनाएं ज्यादातर सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, तो उन्हीं पेंशन लाभार्थियों को मिल पाता है, या अन्य लाभार्थी जो भी सरकारी योजनाओं में शामिल है तो जिनका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, यानी कि आधार बैंक अकाउंट सीडेड होना चाहिए और उनका एनपीसीआई इनेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये जब सारा डाटा आप चेक कर लेंगे, अब वो सारा डाटा आपका सही है, फिर भी आपके किस्त अगर नहीं आई है या आपकी एनपीसीआई नहीं है तो आप अपनी एनपीसीआई कराइए, या अब आपकी पेंशन स्टेटस में सब कुछ सही है और आपका एनपीसीआई एक्टिव है तो सबसे पहले आप लोग अपनी ई-केवाईसी करवाइए। ई-केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ई-केवाईसी और पेंशन स्टेटस और आपका आधार बैंक खाता लिंक है, फिर भी आपको किस्त नहीं मिल रही है या अभी तक नहीं पहुंची है, तो आप अनवेरिफाइड हो चुके हैं। तो आप लोगों को अपने पंचायत घर जाना है। यदि वहां नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने डायरेक्ट ब्लॉक जा सकते हैं। ब्लॉक जाकर संपर्क करिए, जो अधिकारी होते हैं उनसे आप मिलिए। यदि आप लोग और अच्छे और हाई लेवल पे जाना चाहते हैं तो अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर ये समस्या बताइए। फिर भी अगर आप लोगों का काम नहीं बन रहा है, आप यहाँ समाज जाते हैं, तो आप लोग अगर पात्र हैं तो इसके लिए आप लोग 1076 पर बात भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन नंबर है। आप अपनी समस्या बता देंगे तो आप लोगों को जो पेंशन का लाभ है वो जरूर दिया जाएगा, और आने वाली जैसी ही पेंशन सरकार के द्वारा डाली जाएगी तो आपके खाते तक वो जरूर पहुंच पाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी पेंशन का जो लाभ आपका छूट जाता है, पेंशन रुक जाती है और आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करवाते हैं या किसी कारणवश अनवेरिफाइड हो चुके हैं, तो ये सारी प्रोसेस आपको अपनानी है। तो आप लोगों को ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि आपके हेल्प से वो इस चीज़ को समझ पाएं और वो बेचारे सभी लाभार्थी अपने पेंशन का लाभ ले पाएं। तो आप लोगों को ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। योजना नेट चैनल पर आप लोगों को सरकारी योजनाओं के अपडेट, सरकारी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां घर बैठे उपलब्ध होती रहेंगी। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन और कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे ही सरकार के द्वारा आने वाली किस्तों का ट्रांसफर किया जाएगा तो आप सभी को इसका अपडेट दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लीजिए हर सरकारी योजनाओं के अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।